जय गुरुदेव दत्त। जब जब संसार में गुरु भक्ति की बात होती है, तब तब कुछ ऐसे दिव्य शिष्यों का स्मरण अवश्य होता है जिन्होंने अपनी निष्ठा, सेवा और समर्पण से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। ये कथा है ऐसे ही एक महान शिष्य की, जिसने अपने गुरु की सेवा के लिए सुख दुख, अपमान और असहनीय कष्ट तक सह लिए। ये कथा है अटूट श्रद्धा की, निष्काम सेवा की और उस गुरु भक्ति की जिससे स्वयं देवता भी प्रसन्न हो गए। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण गुरु चरित्र की इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में गोदावरी के पवित्र तट पर अंगिरस ऋषि का एक दिव्य आश्रम स्थित था। वहां वशिष्ठ आदि अनेक ब्रह्मर्षि तपस्या और साधना में लीन रहते थे। उन्हीं महान ऋषियों में वेद धर्म नाम के एक विद्वान ब्राह्मण भी थे। उनके अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें दीपक नाम का एक शिष्य सबसे अलग था। वो अत्यंत गुरुभक्त, विनीत और सेवाभावी था। वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करते करते और निरंतर गुरु सेवा करते करते वो अत्यंत तेजस्वी और निपुण बन गया। एक दिन वेद धर्म ने अपनी सभी शिष्यों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, हे शिष्यों, मेरे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म अभी शेष हैं। मैंने अनेक जन्मों में महापाप किए हैं। तप और अनुष्ठानों से बहुत सी पाप नष्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ पापों का भोग अभी बाकी है। यदि मैं केवल तपस्या करूं तो भी वे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं काशी जाऊंगा। वहां मुझे कुष्ठ रोग होगा और उसी के माध्यम से मैं अपने शेष पापों का भोग करूंगा। अब बताओ, तुम में से कौन मेरी सेवा और सहायता के लिए मेरे साथ चलने को तैयार है? दीपक ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। 21 वर्षों तक तन मन से आपकी सेवा करूंगा। आपके चरणों की सेवा से ही मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दीपक की अटूट निष्ठा देखकर वेद धर्म अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी में मणिकर्णिका के उत्तर कम्बलेश्वर तीर्थ के समीप उन्होंने निवास किया। कुछ समय बाद वेद धर्म को भयंकर कुष्ठ रोग हो गया। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी, अंग गलने लगे और वे असहनीय कष्ट सहने लगे। लेकिन दीपक ने तनिक भी घृणा नहीं की। वो दिन रात पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने गुरु की सेवा करता रहा। गुरु कभी कठोर वचन कहते, कभी क्रोध करते, कभी उसे परखने के लिए अप्रिय व्यवहार भी करते। लेकिन दीपक हर परीक्षा में सफल रहा। उसकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आई। दीपक की ऐसी अनुपम गुरु सेवा देखकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। लेकिन दीपक ने विनम्रता से कहा, भगवान, गुरु की आज्ञा के बिना मैं कोई वर स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे दीपक, तुमने गुरु सेवा का अद्भुत आदर्श स्थापित किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझसे वर मांगो। दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अपने गुरु की सेवा
और भी उत्तम प्रकार से कर सकूं। दीपक का ये निष्काम भाव देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसे आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद दीपक अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा, वत्स, भगवान विष्णु ने तुम्हें कौन सा वरदान दिया? तब दीपक ने पूरी घटना और प्राप्त वरदान का संपूर्ण वृत्तांत गुरु को सुनाया। अपने शिष्य की ऐसी अटूट गुरु निष्ठा देखकर वेदधर्म अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दीपक को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम दीर्घायु हो, तुम्हें वाणी सिद्धि प्राप्त हो, तुम्हारे मुख में स्वयं सरस्वती का निवास हो और आगे चलकर तुम काशीपुरी में निवास करोगे। गुरु के मुख से ये आशीर्वाद प्राप्त करते ही दीपक धन्य हो गया। उसी क्षण वेद धर्म का शरीर व्याधि मुक्त हो गया। उनका कुष्ठ रोग नष्ट हो गया और वे पुनः तेजस्वी हो उठे। इस प्रकार दीपक की निष्काम गुरु सेवा ने गुरु को रोग मुक्त किया, देवताओं को प्रसन्न किया और उसे अमर यश प्रदान किया। आज का गुरु चरित्र का अध्याय आपको कैसा लगा? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं गुरु चरित्र के अगले अध्याय में। धन्यवाद।